जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम जानेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम आज समझेंगे और समझेंगे कि इसे कैसे बनाया जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम अपने इष्टजनों, गुरुजनों, सरस्वती माता और गणेश भगवान का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं और साथ ही इस पर एक आपको मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को समझते हैं। आप भी अब 10th क्लास में आए हैं तो आपका बोर्ड है। बोर्ड में अधिकतर प्रश्न बहुपद से भी पूछे जाते हैं, यानी कि जितने भी आपके 14 या 15 चैप्टर हैं उनसे प्रश्न आपके आते हैं, जिसमें बहुपद का वेटेज आप मानिए तो 10-12 अंक इससे आते हैं। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज के प्रश्न को हम समझते हैं, ठीक ना। चलिए क्या है, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद px के लिए या yx बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बोल रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, और इसमें आपको ध्यान देना है कि किसकी संख्या बोल रहा है। तो x अक्ष का मतलब कि नीचे एक ग्राफ दिया गया है, उसमें हमको देखना है x अक्ष है, उस पे जो रेखा मतलब खींचा हुआ है कि कौन सा पेन से, ब्लैक पेन से, वो देखना है कि कितना बार टच कर रहा है। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक मतलब ग्राफ खींचे, ठीक ना। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक ना। तो इसमें आपको देखना है कि जैसे हम यहाँ ऐसे ऐसे खींचे तो आपको इसमें समझना है कि x पर कितना बार खींचा गया है, टच किया गया है बिंदु। तो देखिए x पर क्या है, एक बार यहाँ खींचे हम, एक बार यहाँ 2 हो गया, एक यहाँ खींचे 3 और एक यहाँ खींचे तो कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार से हमको इसमें करना है। इसमें हमको इसी में हमको y के बारे में पूछे तो कितना बार टच किया है, y में देखिए y में सिर्फ एक बार टच किया, तो y में शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा, जबकि x में शून्यकों की संख्या 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। समझ गए। उसी प्रकार से हमको इसमें बनाना है। तो इसमें हमको सब किसके बारे में बोल रहा है, x की शून्यकों की संख्या निकालने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ग्राफ दिया गया है, यह नीचे वाला जो होता है वो x अक्ष है और ऊपर वाला क्या है, y अक्ष है। तो देखिए x अक्ष पर कहीं भी जो काला पेन से है कहीं भी टच किया गया है तो मैं आप देखिएगा यहाँ एक भी टच नहीं हुआ है। देखिए इस पे सीधा है, इस पे टच नहीं हुआ। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। यही पूछ देता इसमें y अक्ष की संख्या कितनी होगी, तो y अक्ष में शून्यकों की संख्या 1 होगा, क्योंकि एक बार टच किया जा रहा है। हमको बिंदु देखना है कि कितना बार टच किया जा रहा है, ठीक, मैंने छू रहा है, हिंदी में समझिए। इसके बाद सेकेंड में देखिए इसमें आपको क्या लग रहा है कि x अक्ष पर कितना बार टच कर रहा है। तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि गुरुजी एक बार टच कर रहा है, नहीं, देखिए जबकि वही y अक्ष पर भी एक ही बार टच कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, सेकेंड प्रश्न में 1। शून्यकों की संख्या 1 क्यों हुआ, क्योंकि x अक्ष पर एक बार टच किया जा रहा है, ठीक। चलिए थर्ड में क्या कर रहा है, सेम है। इसमें भी हमको देखना है कि x अक्ष पर कितना बार टच किया जा रहा है, ठीक। तो देखिए x जो अक्ष है नीचे वाला है और ऊपर वाला y अक्ष है, इसमें हमको देखना है x अक्ष पर। तो देखिए एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ किया, एक भी यहाँ किया, यानी कि अलग अलग जगह पर टच कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कितना बार हो जाएगा, 1, 2, 3। तो शून्यकों की संख्या यहाँ x बराबर कितना होगा, 3 होगा। आप यहाँ x बराबर 3 भी लिख सकते हैं, या सिंपल में आप शून्यकों की संख्या 3 लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये भी आप समझ गए। इसी में हम आपसे पूछ दे कि y अक्ष पे संख्या कितने है, तो आप बता दीजिए कि y अक्ष की यानी कि y में शून्यकों की संख्या कितना है। तो चलिए बताइए, तब तक आगे बढ़ते हैं। अब हम फोर्थ में जानते हैं। फोर्थ में क्या कर रहा है कि इसमें भी शून्यकों की संख्या कितना है, हमको किस पे देखना है, x अक्ष पर देखना है। तो देखिए x अक्ष पर कितना बार टच कर रहा है, एक ऐसे है, तो एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हो गया,
तो 2 हो गया। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल। चलिए इसमें हमने क्या बोलते हैं, ब्लैक पेन से नहीं लिख के हम सिंपल में ऐसे ही लिख दिए हैं। तो इसमें आप समझिए कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ठीक ना। इसमें भी हमें x अक्ष की संख्या निकालना है। देखिए x पे कितना बार टच कर रहा है, एक पे तो यहाँ टच कर रहा है, आपको भी दिख रहा है, एक यहाँ कर रहा है, फिर एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। तो इसमें कितना बार हो जाएगा, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या पांचवा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी में आपसे हम y से पूछे तो आप y का बताइए कि कितना बार y में टच कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम x का बता रहे हैं, आप y का बताइए कि कितना बार टच कर रहा है। ठीक, चलिए छठा क्या है, 6 में कह रहा है कि x पे हमको देखना है कि कितना बार टच कर रहा है। तो x पर आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है और एक बार यहाँ कर रहा है। इसके अलावा कहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। तो देखिए 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। इसी में हम y का इसका बता देते हैं। आप इन सभी का बताइए, हम इसका y का बता देते हैं। लगभग में y का तो सभी का एक ही है, देख सकते हो। तो y की शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न 2.1 में दिए गए थे, प्रश्न वाले 2.1 में आपको समझ में आ गया। इसमें सिंपल एक बच्चा को भी समझा दीजिएगा ना बाबू, इसमें बताइए कि कितना बार टच किया गया है। देखा तो वो भी बता देगा, भैया देखो एक बार यहाँ टच किया गया है, एक बार यहाँ किया गया, एक यहाँ है। तो सबसे आसान है ना एक्सरसाइज। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।